हेलो फ्रेंड्स, मार्केट लर्नर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज से हमारा 2025 की शुरुआत हुई है। तो हमारे न्यू ईयर की शुरुआत कैसे हुई है, पहले तो मैं आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, आप सभी को नया साल मुबारक हो। और नए साल के दिन हमारी शुरुआत कैसे हुई है? नए साल के दिन हमारी शुरुआत हुई है, अच्छी शुरुआत हुई है, यानी कि हमारी क्लोजिंग जो हुई है वो ग्रीन में क्लोजिंग हुई है। डेली क्लोजिंग हमारी आज के दिन ग्रीन में क्लोज हुई है। ग्रीन में आकर के क्लोज हुए हैं 23,742 के पास में हम क्लोज हुए हैं। मार्केट क्या है इस वीक से, आप 2-3 वीक से देख रहे होंगे आप, तो मार्केट वोलेटाइल है ना, तो मार्केट ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, लेकिन ये वोलेटाइल मार्केट है। लेकिन इसको हम कैसे समझे? वेव के प्रोस्पेक्टिव से समझे। तो वेव के प्रोस्पेक्टिव से हम कैसे इसको एनालाइज करें और इसका बेनिफिट किस तरीके से उठा सकते हैं, क्योंकि वेव में क्या होता है, हम सब उसमें मोटिव एंड कंसोलिडेशन फेज सारा कवर करते हैं। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम से हम शुरुआत करते हैं कि 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हम अपना कैसा व्यू था। तो हमारे पास में ये मोटिव था और ये करेक्शन था। तो हमने इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन पर एनालिसिस किया था कि हमारे लिए डाउन साइड के लिए कौन सा टारगेट रहने वाला। तो पहला टारगेट हमारा था 23,450 का, डाउन साइड के लिए पहला टारगेट था हमारा। ये पहला टारगेट था जो कि हमने आप लोगों के साथ में जो संडे को एनालिसिस किया था। ये वाली वीडियो अगर आप देखेंगे, इस वीडियो को आप जाके देखना, पिछले संडे की ये वीडियो है, वीकली एनालिसिस है। 30 तारीख को हमने ये एनालिसिस किया था। तो इसमें क्या इस तरह का व्यू था हमारा 30 तारीख के लिए डाउन साइड के लिए 23,450 का डाउन साइड के लिए इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन पर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ये स्ट्रक्चर। तो मार्केट ने क्या बना करके दिया हमारे लिए, मार्केट ने को देखिए, तो मार्केट में देखिए ये वाला स्ट्रक्चर बना के दिया। और ये लो पॉइंट लगा है, ये कौन सा लो पॉइंट लगा है? 23,460 का ये लो पॉइंट लगा। ठीक है, कब लगाए? ये है मंडे को ही लग गए थे। मंडे को ये मार्केट ने 31 तारीख को लगाए, सॉरी मंडे को 30 था और कल के दिन ये लो लगा। तो कल के दिन जैसे ये मार्केट ने डाउन साइड के लिए 23,450 का जैसे टारगेट डाउन साइड के लिए पहला टारगेट अचीव किया, उसके बाद में क्या किया, मार्केट यहाँ से बाउंस करके ऊपर आया। तो इसके लिए ये तो हमारा डाउन साइड के लिए 31 तारीख को इसने ये टारगेट अचीव कर लिया और कल ही के दिन ये फर्स्ट हाफ में अचीव किया और उसके बाद में मार्केट अप साइड में आ गया। अब इसको समझते हैं। तो इस स्ट्रक्चर को कैसे समझना पड़ेगा, क्योंकि इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से समझना पड़ेगा। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस भी कर लेते हैं अपना, और इस स्ट्रक्चर को भी, ये ऊपर क्यों आया इसका भी हम समझ लेते हैं कि ये ऊपर क्यों आया, इसको समझ लेते हैं। तो क्या आप और हम इसको पहले से अंडरस्टैंड कर सकते हैं? अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हमें वेव एनालिसिस के समझ है तो उसके बेसिस पे हम इसको पहले से, कल की क्लोजिंग हमारी कहाँ पे थी पहले उसको देखते हैं। 31 तारीख में ये डाउन साइड के लिए ये टारगेट भी अचीव हो गया, 23,460 इसने लो लगाया। उसके बाद में यहाँ से मार्केट ऊपर आया और यहाँ आकर के क्लोज किए थे हम 23,468 के पास में, 23,644 के पास में क्लोज किए थे। ठीक, ये कल की क्लोजिंग थे। मार्केट का खुला, मार्केट यहीं पे फ्लैट खुला और आज वहाँ से किस तरह का स्ट्रक्चर बना। तो आगे फर्दर एनालिसिस करने के लिए हम क्या करते हैं, देखते हैं उसको पहले से कि किस तरह का एंटिसिपेशन करते हैं। तो हमने इसी को, ये वाला तो हमारा हो चुका है और इसको किस तरीके से एनालाइज किया था मार्केट को। ये कल 31 दिसंबर का 15:31 जब मार्केट क्लोज कर रहा था, तब कहाँ पे था? 23,468 पे था। और मार्केट में किस तरह का व्यू रहने वाला है, यहाँ से एक करेक्शन दे करके 23,800 की तरफ हम जाएंगे। ये भी था, ये स्क्रीनशॉट है। ये स्क्रीनशॉट मैंने अपने जब सिस्टम क्लोज कर रहा था, तो जाते जाते जब मार्केट क्लोज कर रहा था, तब मार्केट अब क्या कर सकता है उसका स्क्रीनशॉट लिया था। ये इस तरह का व्यू हमारे लिए रहने वाला। तो उसको समझ लेते हैं, मैं इसको समझा देता हूँ कि क्या ऐसा क्यों किया इसने मार्केट ने, इसको समझा देता हूँ आपको। ये वाला भी जब रात को लिया एनालिसिस कर रहा था, जब मार्केट को देख रहा था, तब उसमें ये वाला की लेवल निकल के आ रहा है, 13,565 का की लेवल निकल के आ रहा था। इसको समझा देता हूँ मैं आपको। देखो, आपके पास में ये मोटिव है, जब मार्केट यहाँ पे क्लोज करता है तो मिनिमम जब इम्पल्स बन जाता
कोई भी इम्पल्स वेव बनता है, इम्पल्स वेव बनता है या मोटी वेव बनता है तो वो करेक्ट होता है मिनिमम 3 वेव में करेक्ट होता ही होता। ठीक है, 3 वेव में करेक्ट होता। तो जब मार्केट यहाँ पे क्लोज किया था तो ये किस तरह का स्ट्रक्चर था, ये मोटी बन गया था आपके पास में, और यहाँ पे जब मार्केट ये क्लोज कर रहा था तो यहाँ से ये कंसोलिडेट करके ये डाउन साइड के लिए, डाउन साइड के लिए की लेवल निकल के आ रहा था इसमें 23,565 का। मार्केट क्या किया, पहले डाउन साइड आया, देन उसके बाद में अप साइड के लिए। यही भी मैंने एनालिसिस किया। इसको देखेंगे तो ये वाला 23,565 का लो पॉइंट लगाया यहाँ से ये, और देन यहाँ से 800। ठीक है, ये कैसे समझ सकते हैं, तो हमारे पास में मोटिव किस डायरेक्शन का, तो मोटिव पहले हमें ये मिल चुका था, मोटिव ये मिल चुका था, और इसका ये करेक्शन हो गया था 3 व्यू का। इसको आप ए बी और सी से डिनोट कर सकते हो। नेक्स्ट मोटिव बनना था, नेक्स्ट मोटिव बन गया। अब आगे क्या कर सकते हैं, अब इसको समझिए। ये तो हमारा जिस तरह का एनालिसिस था वो हो गया व्यू। तो आज अब क्या हो सकता है मार्केट में, अब देखिए मार्केट है ये वोलेटाइल मार्केट है, कभी नीचे जा रहा है कभी ऊपर जा रहा है। यहाँ से पिछले यानी कि डेट देखते हैं, ये कौन सी डेट है, 23 दिसंबर से लेकर के जनवरी 2025 शुरू हो चुका। तो ये मार्केट क्या है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे एक ही रेंज में फंसा हुआ। ठीक है, मार्केट वोलेटाइल है, तो इसको समझते हैं मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा। अगर आपने पिछले से पिछले वीक की अगर एनालिसिस पार्ट वाली वीडियो देखी होगी तो हमने इसमें 1 आवर के टाइम फ्रेम पे एक पैटर्न डिस्कस किया हुआ था कि यहाँ पे किस तरह का हो सकता है, तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। आज के दिन फिर से डिस्कस कर लेते हैं। वो क्या डिस्कस किया था कि यहाँ पे क्या हो सकता है, मार्केट ये 3 वेव बना करके 3-3 का स्ट्रक्चर बना सकता है। ये डिस्कस आप लोगों के साथ में पहले यानी कि हमारे चैनल पे जाकर के देखेंगे तो कब का होगा ये, यानी कि ये मार्केट देखना, ये डेट है इस वाले वीक में देखना, दिसंबर के जहाँ से शुरुआत हुई ना हमारी ये 23 वाले वीक में, 23 दिसंबर वाले वीक में जाकर के देख सकते हो। अब ये स्ट्रक्चर पे हमने डिस्कस किया, तो अभी ऐसी स्ट्रक्चर के अंदर हम हैं, तो इसको समझते हैं। 5 मिनट पे वापस आ जाते हैं, हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं अपर साइड के लिए, ये वाली ट्रेंड लाइन, और एक लोअर साइड की ये ट्रेंड लाइन। 23,565 हमारा की लेवल था, ये कल का इंट्राडे का की लेवल था। ये स्ट्रक्चर है। अब देखिए 3 वेव यहां से डाउन आई है, 3 वेव अप साइड गई है, 3 वेव डाउन साइड आई है, और 3 वेव ये है। तो यहां से मार्केट को वापस, इसको अगर नंबरिंग करें तो वापस मार्केट इस डायरेक्शन में आना चाहिए। ठीक है, इसके लिए एक की लेवल रहेगा, लेकिन फिर इसके यहाँ 2 पार्ट में आना ट्रेड प्लान करने के। इसमें जो डाउन साइड के लिए आएगा तो उसको 2 पार्ट में हम ट्रेड प्लान करेंगे। यहाँ से यहाँ तक के लिए पहले 600 के लेवल के लिए, 600 को लेवल को होल्ड नहीं करता तो मार्केट को फर्दर हम इस तरीके से देखेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, किस तरह का स्ट्रक्चर। अब आप इसको ऐसे करेंगे नंबरिंग 3 वेव, ए बी और सी के अंदर रिवर्सल, ये पैटर्न 3 और ये अपसाइड। देन यहां से एक ब्रेकडाउन या तो इस तरीके से ब्रेकडाउन करके ये नीचे, या और क्या है ब्रेकडाउन का के लिए अपर साइड गया, यहां से अपर साइड जाएगा, ये ट्रेंड लाइन यहां से ब्रेकडाउन करेगा, यहां से इसको रिटेस्ट करेगा, और देन ये इस लेवल को होल्ड नहीं करता तो नीचे की। ऐसा स्ट्रक्चर हमें आगे फर्दर इसमें नजर आ रहा है। यहां से जो है
मार्केट आज के दिन नए न्यू साल के पहले दिन यानी कि 2025 के 1 जनवरी को मार्केट ने ग्रीन तो हमें दिखा है, लेकिन इस होप में मत रहिए कि मार्केट यहाँ से भग जाएगा। मार्केट कहीं नहीं जा रहा। मार्केट के लिए ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ये ट्रेंड लाइन जो है, ये ट्रेंड लाइन स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनी हुई है। मार्केट यहाँ से एक रिवर्सल पैटर्न दिखा रहा है। जैसे रिवर्सल पैटर्न का कंफर्मेशन मिलता है तो डाउन साइड के लिए ट्रेड करना हम प्रीफर करेंगे। इसमें एक छोटा ऐसे लगाएंगे इस ट्रेंड लाइन के ऊपर का, ठीक है। मार्केट यहाँ इसको ब्रेक डाउन कर देता है और यहाँ से इस तरह का करेक्टिव वेव बनाता है तो हमें एक उससे भी छोटा एसएल और मिल जाएगा। एग्रेसिव ट्रेडर है वो यहाँ से ट्रेंड लाइन के पास से ट्रेड करेंगे और कंजर्वेटिव ट्रेडर है वो इसके कंफर्मेशन के बाद में हम ट्रेड करते हैं तो मिनिमम इसके 3 वेव में आती है तो यहाँ तक के लिए बुक करेंगे या यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। लेकिन कल का स्ट्रक्चर जो है वो इसके अंदर रहने वाला है। ये यहाँ पर रहने वाला, ये स्ट्रक्चर जो है कल के लिए मुझे नजर आ रहा है। कल क्या है, एक्सपायरी 2 जनवरी है 2025। मार्केट टोटल साइडवेज है। कोशिश होकर के ट्रेड करना। कोई भी ट्रेड प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए, उसके बाद में ही ट्रेड करें। मेरा बाइंग और सेलिंग का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। जो स्ट्रक्चर है पैटर्न किस तरह का बना सकता है मैं उसकी बात करता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले फ्रेश लर्निंग वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।